नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में है। ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है लेकिन जानकारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। 156(3) सीआरपीसी और 190 सीआरपीसी, यानी जब आप एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं और जब परिवाद दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन हम तब देते हैं जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी एफआईआर डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर ने मीन संबंधित थाने के एसएचओ ने या जिले के एसपी को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तब आप उस केस में इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, और इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने के लिए 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र संबंधित कोर्ट में दिया जाता है। और ये ध्यान रखिए कि 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र आप किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, यानी संज्ञेय प्रकृति की घटना हुई है कोई जिसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती थी, उसी के लिए दे सकते हैं। और अब बात करते हैं कंप्लेंट यानी परिवाद की। तो परिवाद किसी भी ऐसे मामले की दर्ज करवाई जा सकती है जिसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मीन्स बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, जैसे 494 आईपीसी। अगर किसी ने बाइगामी यानी सेकंड मैरिज कर ली है तो उसका केवल और केवल परिवाद ही दर्ज हो सकता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है अगर सिंगल सेक्शन केवल 494 आईपीसी का ही आरोप है। तो परिवाद के विषय में महत्वपूर्ण ये है कि परिवाद किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय प्रकृति के अपराध का भी दर्ज करवाया जा सकता है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय प्रकृति का अपराध भी दर्ज करवाया जा सकता है, और इसके साथ साथ किसी अन्य ऐसे अपराध के विषय में भी दर्ज करवाया जा सकता है जिसकी कोई एफआईआर या कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती है। मीन्स ना तो उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी और ना ही उसकी पुलिस रिपोर्ट, यानी 155 सीआरपीसी में आप अगर जाते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जैसे दर्ज होती है, तो उस सिचुएशन में कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिनकी एनसीआर भी दर्ज नहीं होती है, उनका ही परिवाद दर्ज करवाया जा सकता है। केवल उनको परिवाद के माध्यम से ही उसकी शिकायत की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 494 आईपीसी। तो अब आप समझ गए होंगे कि 156(3) सीआरपीसी में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध हुआ है, उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड डायरेक्टली नहीं हुई है, तो आप कोर्ट के थ्रू एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और परिवाद यानी कंप्लेंट आप कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और किसी भी ऐसे ऑफेंस का भी दर्ज करवा सकते हैं जिसके लिए सीआरपीसी में प्रावधानित किया गया है कि ये केस केवल परिवाद पर ही संस्थित होगा, कंप्लेंट पर ही इंस्टीट्यूट होगा। तो ये अंतर है 156(3) सीआरपीसी और 190 सीआरपीसी के अंतर्गत परिवाद आप दर्ज करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये शॉर्ट वीडियो बस इतना ही, क्योंकि थोड़ी सी मुझे हेल्थ में प्रॉब्लम्स है और मैंने एक थोड़ा सा दांत निकलवाया है, कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से आज लॉन्ग वीडियो नहीं हो सकता है। और अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो कल मैं यानी संडे को मैं लाइव आऊँगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।